बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक दफ़ा बीबी फातिमा ने इतना दर्द भरा रोज़ा रखा कि उनकी बेटी बीबी ज़ैनब तक भूख से बेहोश हो गई। ये वाक़या सिर्फ रोज़े की ताकत का नहीं बल्कि एक माँ के दिल के दुख का भी सबूत है। आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपको रुला देगी और रोज़े की हकीकत समझा देगी। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक माँ अपनी छोटी सी बेटी की भूख बर्दाश्त कर सके? क्या आपने कभी ऐसा रोज़ा सुना है जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रखा गया हो लेकिन 3 दिन तक इफ्तारी नसीब ना हो? आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को रुला देगा, आपके ईमान को मजबूत करेगा और आपको इस्लाम के असल रोज़े की हकीकत समझाएगा। ये वाक़या है बीबी फातिमा, हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब का, जो मदीने के गर्म और रोशन दिन में अल्लाह की रज़ा के लिए एक ऐसा रोज़ा रखते हैं जो सब्र और ताकत की मिसाल बन जाता है। तो आइए इस दर्द भरी कहानी को शुरू करते हैं। मदीने का एक ताकतवर दिन था। बीबी फातिमा ने रोज़ा रखा। हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब भी रोज़ा रखे हुए थे। मगरिब का वक्त करीब आया। बीबी फातिमा ने सिर्फ थोड़ा सा खाना तैयार किया क्योंकि घर में सिर्फ इतना ही था, एक रोटी, थोड़ा सा दूध और पानी। अजान हुई, लेकिन जैसे ही इफ्तार करने लगे दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया गया। बीबी फातिमा ने दरवाज़ा खोला। सामने एक मिस्कीन था जिसके कपड़े फटे हुए थे और जिसमें बोलने की भी ताकत नहीं थी। उसके होंठ सूख चुके थे। उसने कहा, अल्लाह के नाम पर मुझे खाना दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। बीबी फातिमा ने बिना किसी सोच के अपनी रोटी उठाई और उस गरीब को दे दी। हज़रत अली ने भी अपना हिस्सा दे दिया। हसन और हुसैन ने भी अपना हिस्सा दे दिया। अब सबने सिर्फ पानी पिया और भूखे सो गए। अगला दिन आया, फिर सुबह सबने रोज़ा रखा, मगर अब तक किसी ने एक लुक़मा भी नहीं खाया था। इफ्तार का वक्त आया। बीबी फातिमा ने इफ्तार का सामान रखा, सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा पानी। मगर जैसे ही सब इफ्तार करने बैठे, फिर दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा। बीबी फातिमा ने दरवाज़ा खोला। सामने एक यतीम था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे खाना दे दो। बीबी फातिमा का दिल पिघल गया। फिर से सबने अपना खाना उस यतीम को दे दिया। सबने सिर्फ पानी पिया और भूखे सो गए। अब 2 दिन हो चुके थे बिना खाना खाए। तीसरे दिन की सुबह हमेशा की तरह थी, मगर घर में कमजोरी छा गई थी। बीबी फातिमा अब तक 2 दिन भूखी थी। इमाम हसन और इमाम हुसैन के चेहरे जर्द हो चुके थे। छोटी सी बीबी ज़ैनब भूख से लरस रही थी, मगर सबने अल्लाह की रज़ा के लिए तीसरा रोज़ा रखा। इफ्तार का वक्त हुआ। घर में सिर्फ एक रोटी थी, लेकिन फिर दरवाज़ा बजने लगा। सामने एक कैदी मुसाफिर था। उसने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पे खाना दे दो। बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर भी उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपना खाना उस मुसाफिर को दे दिया। अब तक 3 दिन हो चुके थे बिना एक लुक़मा खाए। तभी बीबी ज़ैनब भूख की वजह से बेहोश हो गई। हज़रत अली और बीबी फातिमा ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें सब्र और ताकत अता फरमाई। जब ये वाक़या मदीने में मशहूर हुआ तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा और आपके घर वाले जो कर रहे हैं, अल्लाह उनसे राजी है। अल्लाह ने सब्र और ताकत की मिसाल बीबी फातिमा और उनके घर वालों में डाल दी थी। आज भी ये वाक़या हमें एक अजीम सबक देता है।
صبر اور تقوی سب سے بڑی دولت ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی ضرورت کا قربان کرنے کا نام ہے۔ بی بی فاطمہ نے ہمیں سکھایا دیا کہ اصل روزہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا اللہ ہمیں بھی صبر اور تقوی کی توفیق دے، جیسے تو نے بی بی فاطمہ کو دیا۔